जैसे फ्रंट पेज आज फुल पेज का ऐड आया जो सैमसंग का एक बहुत शानदार 1 टन का एसी है और 10 बाय 10 को अच्छी तरह कूल कर देती है। और ये आपको बहुत अच्छा लगा, आज प्लान भी आप बना रहे थे जो एक एसी खरीदते हैं। पुरानी एसी बहुत पुरानी हो गई है, ज्यादा बिजली कंज्यूम कर रही है, और ये दिखा रहा है ऑलमोस्ट आधा से भी कम पावर कंज्यूम कर रही है। और आप दुकान में चले जाते हैं जो आपका नियर बाय शॉप है, जहाँ से आप नॉर्मली कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदते रहते हैं। तो वहां पहुंच के उसने बताया, आपने बताया अपना जो ये चीज है, सैमसंग का हमारा एक ब्रांड है, उसका हमने ये मॉडल हमने देखा हुआ है, और पेपर न्यूज़पेपर लाके भी दिखा देते हैं ये ब्रांड है, ये मुझे चाहिए। अब वो व्यक्ति आपको कहता है देखिए आपका चॉइस बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको नाराज भी तो नहीं करना चाहता हो, वो शानदार सेल्समैन है। तो वो आपको कहता है आपका चॉइस बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी एसी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सर या मैडम, आपको मैं बताना चाहूंगा जो एक अलग ब्रांड है, जैसे उन्होंने लॉयड का एग्जांपल दिया, लॉयड एक बहुत अच्छा ब्रांड है, उसमें सेम कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट है, और बल्कि उसका वारंटी ज्यादा है। आप 3 साल की वारंटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 5 साल की वारंटी दी जाती है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको 2 से 3 घंटे में सर्विस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और मुझ पर भरोसा रखिए, बेटर काम करती है, उससे ज्यादा एफिशिएंट है। अब आप बताइए, अब कौन सा लेना चाहेंगे आप, सैमसंग वाला या लॉयड वाला? तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग लॉयड के साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि वहां सिंगल वे कम्युनिकेशन हुआ था। वहां पर सिर्फ आपको ऐड कर दिया गया था, यानी एक इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है। लेकिन जो वर्ड ऑफ माउथ है, जो कम्युनिकेशन हमारा उस सेल्समैन से हुआ, वो हमें ज्यादा इफेक्ट किया, क्योंकि उससे और हमारा रिलेशन कहीं ज्यादा बेटर है कंपनी से और हमारा रिलेशन के माध्यम से। या हम किसी व्यक्ति को, हम व्यक्ति विशेष जो ऐड करते हैं उसको हम देखते हैं, तो वहां टू वे कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा, दोनों तरह से बातचीत हो ही नहीं रही है। तो बातचीत का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे हमारे बीच में संभोर मैम है, तो वो बातचीत करके सेल आउट कर रही है। जब तक बातचीत नहीं होगा, आगे सेल आउट होगी ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर हमारा डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात करें, तो एक सबसे प्लस पॉइंट है, वो ये है वर्ड ऑफ माउथ का ताकत। जो हमारे शब्द निकलते हैं वो लोगों के दिल तक पहुंचते हैं, यानी दिल से दिल का कनेक्शन हो जाता है। हमने जो एक भी प्रोडक्ट रिकमेंड किया, यकीन माने वो प्रोडक्ट जब बहुत अच्छा लगता है, तो अगले बार उनकी इंटायर फैमिली हमसे कंसल्ट करने के लिए आती है, और फिर जाकर के प्रोडक्ट और मूव करता है। अब वो भी अगर अच्छा रिजल्ट आ जाता है, जो आना ही है क्योंकि साइड इफेक्ट तो है ही नहीं, उसके बाद उनके नॉन पर्सन हमारे से कम्युनिकेट करते हैं, हम उनको प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन जो है, यही इस बिजनेस को आगे ले जाता है। और ऐसे कम्युनिकेशन करने वालों का अगर पूरा टीम बन जाता है, आपके साथ 50, 100, 200, 500, 1000 लोग ऐसे हो जाते हैं जो दिल से दिल का रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो फिर बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे अभी मैम ने कहा था, जो आप किसी के बारे में जो कटु सत्य है वो नहीं बोलना है। कटु सत्य बोल करके हम अपना बिजनेस को खत्म कर देते हैं। तो हमें क्या बोलना है, सामने वाले की अच्छाई बोलनी है। अगर उसके अंदर कोई बुराई है तो उसे उजागर करने के लिए हम नहीं आए हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष को सुधारने के लिए नहीं आए हैं। हमारा काम है बिजनेस को आगे बढ़ाना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा बिजनेस है। तो बिजनेस में अगर हम अच्छा अच्छा बोलते हैं, तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस आगे प्रमोट होता है। रिलेशन बनाने का धंधा है। और ये बिजनेस और कैसे बेटर है उसके बारे में बताना चाहूंगा। बहुत ही शानदार इसमें चीजें हैं जो कि आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ाती है। और वो चीज क्या है वो मैं बताना चाहूंगा आपको। वो चीज है, ये बिजनेस हमें कुछ चीजें देती है, लागत कुछ नहीं लेती है। यानी इसमें लगाना अपना कुछ नहीं है, बस हमें इसमें से पाना पाना है। तो डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों है? क्योंकि इसमें आपने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, जीरो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आपका कुछ लागत ही नहीं लगा है, जीरो इन्वेस्टमेंट है। जब कुछ लगा नहीं है, तो किसी बात का कोई रिस्क नहीं है। अब देखिए दुनिया में बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिसमें कि लोगों ने हजारों करोड़ लाखों करोड़ लगा रखा है। मैं तो कहता है छोटा सा सेल्फ एम्प्लॉय भी अगर होता है, दुकानदार भी होता है,
तो कई लाख का उसमें प्रोडक्ट भर रखा होता है। ये इन्वेस्टमेंट जो किया होता है इसके कारण बहुत बड़ा रिस्क में होता है वो। लेकिन यहाँ पर चूंकि आपने कुछ लगाया ही नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है। ये एक बिजनेस की एडवांटेज है हमारे डायरेक्ट सेलिंग की। उसके बाद हमने बताया अभी, जो यहाँ पर क्या हो रहा है, दिल से दिल का रिश्ता है। हम हर घर में जाके काम करते हैं, और जब हर घर में जाके काम करते हैं तो इस पे इसका मतलब क्लियर है, जो कोई शॉप या कोई ऑफिस की जरूरत नहीं है। अब कई लोग ऐसे हैं जो शॉप और ऑफिस की बिहाफ पे वो काम करते हैं, जो चलो एक ऑफिस खोलते हैं वहां से काम करेंगे। एक्चुअली में आज देखा जाए तो आप हर किसी के घर में जाइए, जो रिलेशन आप वहां बना पाएंगे वो शायद आप शॉप या ऑफिस में नहीं बना पाएंगे। तो जरूरत ही नहीं है अपना। हम तो घर से घर का रिश्ता होता है, हम हर घर में जाते हैं, वहां पर अ, विचारों का आदान प्रदान होता है, और फिर जाकर के हमारा वो व्यक्ति एक्टिव रूप से काम करता है, वो भी दिखता है, जो बहुत आसान है। क्योंकि मंकी सी मंकी डू का बिजनेस है। आप घर घर जाके काम कर रहे हैं या कहीं और बुला के उनसे बात कर रहे हैं, तो उनको भी लगता है ये क्वाइट इजी है। अगर आपने एक ऑफिस अच्छा सा बना लिया, लोगों को वहां बुला करके प्लान दिखा रहे हैं, तो बाकी जो लोग हैं जो आपके पास आए हुए हैं वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ जाते हैं, वो पीछे हो जाते हैं। पीछे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है, जो मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, मैं इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो वो काम नहीं करते हैं। लेकिन अगर लगेगा लोगों को ये काम बहुत आसान है, हर किसी घर में जाना या अपने घर पे बुला लेना, ये बहुत इजी है, क्यों तो गसिप तो ऐसी होती है, बातचीत जो हम करते हैं ऐसी होते हैं। तो इस तरह से आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा, अगर लोगों को ये बात समझ में आती है, जो यहाँ एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं है। आगे देखें, इसमें कोई हाई एजुकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अभी हमने देखा जॉब और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होते हैं, ऐसे लोगों के पास एजुकेशन जो होता है, हायर एजुकेशन होता है। एक हम डॉक्टर की बात करें, या एक सीए की बात करें, या एक इंजीनियर की बात करें, या एक लॉयर की बात करें, ये सब हाई एजुकेटेड होते हैं, उनका अपना अलग फील्ड होता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति आ, कोई जॉब कर रहा है, तो जॉब लिया ही जाता है जब आपकी एजुकेशन प्रॉपर हो। कोई दूसरी तीसरी पढ़ा लिखा व्यक्ति को कोई अच्छा जॉब तो मिल ही नहीं सकता। अगर आपका पैकेज बहुत बढ़िया है, इसका मतलब आपकी एजुकेशन बहुत बढ़िया है। और कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं बन पाते हैं, कई लोगों की क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी नहीं होती है, तो यहाँ पर देखा जाए तो क्वालिफिकेशन आपकी बहुत अच्छी है या बहुत अच्छी नहीं है, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि हमने सामान खरीदा है, उसको यूज किया है, और फिर लगातार हम रिकमेंड कर रहे हैं। अब इसमें एजुकेशन का कोई जगह ही नहीं है। बस अपने नॉन पर्सन को आपने रिकमेंड किया, और वो इस्तेमाल करते हैं, फिर उनके नॉन पर्सन को रिकमेंड करते हैं, और फिर वो इस्तेमाल करते हैं। इस तरह आपका टीम बनता है। पहले आप अपने नॉन पर्सन को रिकमेंड किया, और उन्हें इस्तेमाल करने के बाद वो संतुष्ट हो जाते हैं, तो फिर वो अपने नॉन पर्सन को रिकमेंड करते हैं। इस तरह से एक बहुत बड़ी टीम खड़ी हो जाती है। इसमें क्वालिफिकेशन का कोई मैटर ही नहीं आता, राइट ना। उसके बाद देखें हिसाब किताब, बाकी जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हैं उसमें हिसाब किताब रखने की जरूरत होती है। यहाँ पर हिसाब किताब रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप जब भी अपना ऐप खोलते हैं तो आपको पता चल जाता है इस हफ्ते कितने का बिजनेस हुआ, हमारा पे आउट कितने का बना, ये सब डिटेल में होता है। तो आप यकीन रखें, जो आपको कभी भी ये सिरदर्दी लेनी ही नहीं है, जो हिसाब किताब कैसे रखें कैसे नहीं रखें, हमें अकाउंट मेंटेन करना नहीं आता, सारा काम कंपनी कर रही होती है। बस आपको एक सिंपल काम करना होता है, आपको और आपके टीम को हर महीने का रीपर्चेज जरूर करना होता है। तो बस हर महीने 4 हफ्ते में एक बार रीपर्चेज कीजिए और बेनिफिट लेते जाइए, बाकी सारा हिसाब किताब कंपनी का होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, तो ये कहता है, ये सिस्टम कहती है जो आप फुल टाइम कर सकते हैं, लेकिन आपको ये कंपल्सन नहीं किया जाता है जो आपको फुल टाइम ही करना है। ये जरूरी नहीं है जो फुल टाइम करें, 2 घंटे पर डे करके भी बहुत बड़ी बिजनेस खड़ी की जा सकती है।
और शुरुआत में देखा जाए तो फुल टाइम की आवश्यकता इसकी होती ही नहीं है, क्योंकि आपका टीम साइज छोटा होता है या टीम होता ही नहीं है। तो फुल टाइम में आप किसके साथ करेंगे? धीरे धीरे जब टीम बढ़ती है, जब आपकी टीम बहुत सारी जगह हो जाती है, तो आपको फुल टाइम करना ही होता है, क्योंकि इसमें लोगों के साथ कम्युनिकेट करना होता है, लोगों के पास जाकर के बातचीत करनी होती है, रिलेशन अच्छा बनाना होता है। इसके लिए फिर फुल टाइम की आवश्यकता होती है, लेकिन शुरुआत में बिल्कुल नहीं। आगे देखें तो इसमें वेरी लो एग्जिट बैरियर है। बिजनेस बहुत अच्छी है, हर कोई कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर तीन ही काम तो करना था। आपने खर्चा किया, खर्चा किया हुआ जो सामान आया उसको आपने इस्तेमाल किया, और फिर चर्चा किया। तो देखा जाए दो मुख्य काम है, खर्चा और चर्चा। और खर्चा चर्चा हर कोई कर सकता है। 1% अगर आप चर्चा नहीं कर पाते हैं तो बिजनेस में डेफिनेटली आगे नहीं बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, अब चूंकि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने खर्चा किया, वो खर्चा आप पहले भी कर रहे थे, अब भी किया आपने, बस चर्चा नहीं कर पाए, इसीलिए आपके साथ कोई लोग एसोसिएट नहीं हुआ, ये यूं कहें, जो आपका बिजनेस थोड़ा आगे नहीं बढ़ा। तो आप इससे बाहर ही निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ बाहर निकलना बहुत आसान है, आपने सिर्फ यहाँ से परचेज नहीं करके अन्य जगह परचेज किया। लेकिन यकीन माने, अगर आप लगातार लगातार सीखते रहे, तो आप चर्चा भी करेंगे, आपका टीम भी बनेगा, और स्टार्टिंग में आपके अपलाइन आपके सपोर्ट में होते हैं। और जब आपके अपलाइन सपोर्ट में होते हैं, तो बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात, इम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं। देखिए, जॉब में एक लेडीज को जॉब करना बहुत ही मुश्किल रहता है। अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें, तो चूंकि घर भी संभालना है, बाहर भी काम करना, ज्यादातर लेडीजों में तो यही हालत होती है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन एक दो घंटे काम करके एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया जाए, ये काम बहुत आसान है। दूसरी बात, खर्चा करना लेडीजों में बहुत अच्छा लगता है, और फिर चर्चा करना, बातचीत करना, सबसे बड़ा जो क्या है, दो लेडी चुपचाप बैठी हुई थी, जो पॉसिबल ही नहीं है। यानी बोलने का एकाधिकार आपके पास है, तो सोचिए बिजनेस में कितना आगे बढ़ा जा सकता है। और वर्ल्ड का सिनेरियो कहता है मोर देन 70% इस फील्ड में लेडीज काम कर रही हैं। तो जब इतना ज्यादा संभावनाएं हैं, तो क्यों नहीं इस काम को बढ़ाया जाए, आगे किया जाए। मैं तो कहता हूं, अगर लेडी कोई आती है इस बिजनेस में, तो सफलता निश्चित है। रीजन क्या है? बोलना, बोलना और बोलना। और जिसने बोलना सीख लिया, उसके पास ही टीम बनने की संभावनाएं हैं, उनका बिजनेस भी आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। आगे देखें तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कितना कमा सकते हैं, ये आपको तय करना है। आप अगर एक आईडी से स्टार्ट करते हैं, तो 2,10,000 हफ्ते का ले सकते हैं। आप अगर वहीं पर 3 आईडी से स्टार्ट करते हैं, तो 2,10,000 तीन जगह ले सकते हैं। आपके घर में दो चार पांच लोग हैं, सबका आईडी आपने क्रिएट कर दिया, 3-3 आईडी से उन सब पे काम किया गया, तो आप मल्टीपल आईडी पर 2,10,000 ले सकते हैं, जो हफ्ते का है। उसके बाद महीने का कई सारे हमारे पास बोनस हैं, डेली का डिटेल है। तो कुल मिलाकर के आपको तय करना है, जो आप कितना ज्यादा इनकम ले सकते हैं, बाकी जगह अलग है। अगर आज आप लॉयर हैं, आपने फी रखा, इतना है, तो सामने वाला सोचेगा देना है कि नहीं देना है, आप नहीं सोच सकते। या आप मान लीजिए, आप एक दुकानदार हैं, तो आप अपना इनकम खुद नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास चल के ग्राहक आता है। वहीं पर अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो जॉब का जो सैलरी आपको कितना मिलना है, ये डिसाइड करने का काम उस ऑर्गेनाइजेशन का है, जिसने आपको जॉब प्रोवाइड किया है। यानी आपके कंट्रोल में कोई सिचुएशन है ही नहीं। लेकिन जब आप इस बिजनेस में आते हैं, तो आपने अपना वर्क फील्ड पूरे इंडिया को बनाना है। कहीं पर भी जाइए, किसी से भी बात कीजिए, आपका टीम का आकार बढ़ता जाएगा। ये टीम का आकार आप कितना बड़ा बनाना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है।
और जितना ज्यादा आप वर्क करते हैं, जितना ज्यादा लोगों से मिलते हैं, जहाँ ज्यादा लोगों से आप मिलते हैं, तो इस प्रकार से आपका टीम का साइज बढ़ता है। तो आप खुद तय कर सकते हैं आपको इनकम कितना लेना है। बाकी जगह पर, डायरेक्ट सेलिंग के अलावा बाकी जगह पर आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप सिर्फ वर्क कर सकते हैं, आप एरिया ऑफ ऑपरेशन चुन सकते हैं, लेकिन आपका इनकम कितना होगा ये तय आप नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या है, आप खुद डिसाइड करते हैं, आप अपना चेक खुद लिख सकते हैं कितने रुपए का लेना है आपको। अब इतनी सारी चीजों के बाद हम ये कह सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग से सेफ और बेस्ट कुछ और हो ही नहीं सकता। जो हम देख रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग, आप यकीन माने इससे बेस्ट और सेफ कुछ है? क्योंकि यहाँ पर आपने लगाया कुछ नहीं और आप जितना मर्जी ले सकते हैं। बाकी अगर जगह देखें तो आप जो लगाते हैं और जो पाते हैं उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। क्योंकि आप मान लीजिए उसमें आपने लगाया लाखों रुपए, तो आपका इनकम हजारों में आता है। आपने करोड़ों लगाया तो लाखों का इनकम आता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ खर्चा किया है जो नॉर्मली आप खर्च करते हैं, लगाया कुछ नहीं, आपका जीरो इन्वेस्टमेंट है, और आप इनकम जितना मर्जी ले सकते हैं। तो ये बताइए इससे सेफ और इससे बेस्ट कोई और हो सकता है क्या? अगर ये क्लैरिटी आपने अपने, जो भी आपके साथ जो लोग हैं जिनको आपने प्लान दिखाया, उसको आप ये बेनिफिट बताते हैं, तो कौन नहीं चाहेगा जो जीरो इन्वेस्टमेंट पे हमें हाई इनकम हो, जहाँ कोई रिस्क नहीं है लेकिन इनकम होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो एक्चुअली में जब हम किसी के साथ ये बिजनेस डील करते हैं, तो कई बार होता है जो इसको हम फोकस नहीं कर पाते हैं, और ये फोकस नहीं करने के कारण वो हमारे साथ एसोसिएट नहीं हो पाता है। तो हमें एक छोटा सा काम करना है, ये जो पैरामीटर्स हैं डायरेक्ट सेलिंग और जो हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है इसको क्रिएट करके ये किस तरह बेस्ट है, अगर ये दिखाने का हम पूरा का पूरा फोकस करें, तो व्यक्ति आपके साथ एसोसिएट होगा भी और आपके साथ काम भी करेगा। क्यों लोग जॉब के लिए इतना मारा मारी कर रहे हैं? क्योंकि इनकम ही तो चाहिए। क्यों लोग प्रोफेशनल के लिए मारामारी कर रहे हैं जहां पर बहुत इनकम होने की संभावना बस दिखती है, और बाद में पता चलता है जो अरे कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है। आप अगर लॉयर होते हैं तो लॉयर, जब एक बार लॉयर बन जाते हैं तो पता चलता है कितना ज्यादा इसमें कंपटीशन है। पहले तो ऐसा कुछ नहीं लगता है, क्योंकि पहले सब अच्छा अच्छा दिखता है। जब आप डॉक्टर बनते तो पता चलता है, या आपके बच्चे डॉक्टर बनते तो पता चलता है अरे कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है। अभी एमबीबीएस किया है, एमएस करो, एमडी करो, तब जाके जॉब कहीं लगने की संभावनाएं हैं। तो कंपटीशन इतना ज्यादा है मार्केट में, और यहाँ पर जो आपने टीम बनाया, आपका और आपके टीम के साथ कोई कंपटीशन ही नहीं। सबसे प्लस पॉइंट है यहाँ पर एक्सपर्ट हमें समझाते हैं, जो फील्ड के एक्सपर्ट है। जैसे अभी मैडम जी समझा रही थी, माननीय मुकेश सर हमें समझाते हैं। तो ये एक एक्सपर्ट है अपने फील्ड में, टॉप पे गए हुए हैं, वो हमें समझाते हैं। लेकिन बाकी फिल्म देखिए, आईएएस की तैयारी कौन करवा रहा है? जो आईएएस का फेलियर है। आईपीएस की तैयारी कौन करवा रहा है? जो फेलियर है। राइट ना? तो बाकी जगह आप देखें, अच्छा ट्यूशन कौन पढ़ा रहा है? जो टीचिंग प्रोफेशन में जा ही नहीं पाया, वो टीचर है आज के डेट में। अब सोचिए टीचिंग प्रोफेशन में जा नहीं पाया लेकिन टीचर है, बच्चों को क्या पढ़ाएगा? लेकिन हम फेथ करते हैं, चलो कोई बात नहीं, वो तो महंगा है, यहाँ पर सस्ते में मिल जाता है। तो हम अगर देखें मार्केट में, वो मार्केटिंग आज के डेट में ज्यादातर कर रहे हैं जो व्यक्ति एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या प्लस पॉइंट है, आप एक्सपर्ट हैं, आप इसमें एक्सपर्ट होते जाते हैं और आप लोगों को बताते हैं, तो डेफिनेटली उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। तो हम सब इस पॉइंट को लोगों के साथ प्रस्तुत करें तो डेफिनेटली लोग अपने साथ एसोसिएट होते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है जो आप लोग इसको अच्छी तरह फोकस करेंगे और अच्छी तरह हम रिजल्ट ले पाएंगे। अब कैसा आपको लगा ये आप बताएं।